नमस्कार दोस्तों, अपनी कल की हिंदी की क्लास में अपन ने दीर्घ संधि के नियम पढ़े थे कि दीर्घ संधि के क्या क्या नियम हो सकते हैं। और दीर्घ संधि के ए का नियम, ई का नियम, उ का नियम और री का नियम, ये सारे नियम कल आपको बताए गए थे। आज उससे आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे गुण संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे? गुण संधि। रीट के विद्यार्थी और बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनका सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि लैंग्वेज के प्रश्न आपके गलत हो गए तो फिर मानना कि आप बहुत पिछड़ जाएंगे। जीके का कोई फिक्स दायरा नहीं है, क्योंकि जीके में कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में ये फिक्स दायरा है कि संधि में मेरे को 2 प्रश्न पूछने हैं तो वो पूछे संधि में से ही जाएंगे, चाहे वो स्वर संधि में पूछे जाए, चाहे वो व्यंजन संधि में पूछे जाए और चाहे वो विसर्ग संधि में पूछे जाए। तो संधि का दायरा फिक्स है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि लैंग्वेज चाहे संस्कृत हो और चाहे हिंदी हो, उनका दायरा बिल्कुल फिक्स होता है। और यदि नियम अपने को आते हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बीएसटीसी प्री की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी वो, और रीट जो 23 और 24 जुलाई को लगने वाली है, वो विद्यार्थी इस अपने जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर रोजाना आकर के हिंदी की, राजस्थान इतिहास की और संस्कृत की क्लास देखना ना भूलें। अब गुण संधि क्या होती है? देखो, गुण संधि के भी वही 4 नियम है जैसे कल अपन ने पढ़ा था दीर्घ संधि में। इसका जो पहला नियम है वो है कि पहले पद के अंत में ए हो सकता है और आ भी हो सकता है। संधि जब तक पढ़ेंगे जब तक अपन 2 पदों की बात करेंगे। समास में 2 पद होते हैं, लेकिन कई समासों में 2 से अधिक पद भी आ जाते हैं। तो विशेष रूप से अभी संधि पढ़ रहे हैं तो संधि में अपन कितने पदों की बात करेंगे? 2 पदों की। एक पहला पद होता है तो पहले पद का अंतिम अक्षर देखा जाता है, और जो दूसरा पद होता है उसका पहला वर्ण देखा जाता है। पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण देखा जाता है। तो पहला नियम क्या है कि ए के साथ आ भी हो सकता है, यानी पहले पद के अंत में आपके पास ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। उसके बाद में आपके पास ई छोटी भी हो सकती है और ई बड़ी भी हो सकती है। ये पहला नियम होगा, यानी पहले पद के अंत में ए या आ दोनों में से कोई एक मिलेगा, और दूसरे पद का जो पहला वर्ण होगा उसमें छोटी ई हो सकती है, बड़ी ई हो सकती है। ई छोटी या बड़ी आपको स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन पहले पद का जो अंतिम स्वर है वो किसी व्यंजन में मिला हुआ होगा, तो उसी को अपने को अलग छांटना है। ये स्थिति आती है तो इनको मिला करके और अपन क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। अपन क्या बनाएंगे? ए। कई बार विद्यार्थियों को ये गलती हो जाती है एग्जाम में, क्योंकि उनको ए का लिपि का जो चिन्ह होता है वही मालूम नहीं होता है। क्योंकि देखो, ये जो लिपि चिन्ह है वो आ का है, ये जो लिपि चिन्ह है वो छोटी ई का लिपि चिन्ह है, ये जो लिपि चिन्ह है वो बड़ी ई का लिपि चिन्ह है। ये जो चिन्ह है, यानी जिसको अपन अपनी भाषा में एक मात्रा ऊपर लगाना कहते हैं, ये लिपि का चिन्ह किसका होगा? ए का होगा। तो अभी एक ही बात कर रहे हैं
इसलिए अपने को ये लिपि का चिन्ह जरूर याद रखना है। अब देखो इस लिपि चिन्ह के आधार पर अपन ने क्या किया, ए किया। क्या किया, ए। अब ए के आधार पर उदाहरण देखे अपने। पहला उदाहरण है उमा प्लस ईस। उमा प्लस ईस यानी प्लस को धन के नाम से जाना जाता है, तो ये भूलेगा उमा धन ईस। अब यहां पर उ का उ लिखेंगे अपन। मां है तो मां में से मैं को अलग कर देंगे, हलंत करती है, तो यहां मां में से मैं तो गया, लेकिन अब शेष क्या बचा, आ। क्या बच गया, आ। तो ये आ यहां से अपने पास आ गया। उसके बाद में प्लस लगा हुआ है, उसके बाद में लिखा हुआ है ईस। क्या लिखा हुआ है, ईस। तो अब उ और मैं को ऐसे कैसे लिखेंगे, अपना नियम के अनुसार आ के बाद में आपके पास क्या आया, ई। यदि आ के बाद में ई आ जाता है तो दोनों को मिला करके ए आदेश कर देते हैं। और लास्ट में क्या बचा, से। लास्ट में क्या बचा, से। अब उ का क्या लिखेंगे, उ। मैं आता है तो उसमें ए मिलाएंगे, तो ए के भी मैंने लिपि चिन्ह बताया था कि ए को किसी वर्ण में मिलाते हैं तो ये वाली मात्रा अपन लगा देते हैं। तो इसको यदि इसमें भेजेंगे तो ये बन जाएगा में। क्या बन गया, में। और लास्ट में क्या बचा, से। तो अपना रूप क्या बन गया, उमेश। क्या बन गया, उमेश। यानी उमा धन ईस बराबर क्या बनता है, उमेश। ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये समझ में नहीं आया तो इसके अलावा जो अपना दूसरा उदाहरण है वो अपन देख के बात कर लेंगे। इसी के मैं आपको 4-5 उदाहरण बताऊंगा। एक दूसरा उदाहरण है अपने पास राका प्लस ईस। राका प्लस ईस। रात का मतलब होता है रात्रि। रात का मतलब क्या होता है, रात्रि। और राकेश किसको कहा गया, जो रात्रि का स्वामी है। ईस का मतलब स्वामी, रात का मतलब रात्रि, जो रात्रि का स्वामी है, अर्थात चंद्रमा। अर्थात चंद्रमा। अब देखो रा को क्या लिखेंगे, रा। आगे क्या है, का। का में से मैं केवल कै को लिखूंगा तो हो गया राग। अब ये डंडा जो बचा ये किसका है, लिपि चिन्ह में आ का, तो मैं आ को यहां लिख दूंगा। उसके बाद में धन और उसके बाद में ईस। उसके बाद में क्या आएगा, ईस। अब स्थिति हो गई कि आ के बाद में आपके पास क्या आया, ई। तो आ और ई को मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, ए। तो रा का रा, कै का कै, आधा हो गया, ए आ गया। और लास्ट में क्या बचा, से। अब इस ई को कै में मिलाएंगे तो रा का रा, ए को यदि कै में मिलाएंगे तो ये बन जाएगा के। और लास्ट में बचा क्या, से। तो अपना रूप क्या बन गया, राकेश। क्या बन गया, राकेश। राका धन ईस बराबर है राकेश। इस प्रकार से आपके एक ही नियम की उदाहरण चलेंगे। अब आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण निकाल करके एक बार देखें। जैसे मान लो सूर्य प्लस इंद्र, गण प्लस ईश, गण प्लस ईश, नर प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। इन सभी उदाहरणों में कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। क्योंकि इधर ए आ रहा है अपने पास, इधर क्या आ रहा है, ए। देखो सूर्य प्लस इंद्र, गण प्लस ईश, सूर्य प्लस इंद्र से बनेगा सुरेंद्र। क्या बनेगा, सुरेंद्र। गण प्लस ईश से बनेगा गणेश। गण प्लस ईश से क्या बनेगा, गणेश। नर प्लस ईश से क्या बनेगा, नरेश। उसी प्रकार से महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, इससे बनेगा
महेंद्र, इससे क्या बनेगा महेंद्र। ये सारे उसी उदाहरण, उसी नियम, इसी नियम के अनुसार चलने वाले हैं। जो मैंने आपको दो उदाहरण खोल करके बताए उसी के अनुसार चलेंगे। यदि इस नियम का कोई भी उदाहरण आपको नहीं आता है तो वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि इसका क्या संधि विच्छेद होगा, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको YouTube के माध्यम से बताऊंगा। कमेंट जरूर करें यदि आपके कोई चीज समझ में नहीं आई तो। गुण संधि का जो दूसरा नियम है वो नियम है कि ए हो सकता है पहले पद के अंत में, ए नहीं मिलेगा तो आपको आ मिलेगा। ए आके बाद में यदि दूसरे पद के पहले अक्षर में या तो ऊ मिले छोटा और या फिर बड़ा ऊ मिले तो अपने को इनको मिलाकर ओ आदेश करना है। क्या आदेश करना है? ओ, और ओ का लिपि चिन्ह ये होता है। ओ का लिपि चिन्ह क्या होता है? जो आपको दिखाया गया है। ये लिपि चिन्ह इसलिए दिखाया जा रहा है कि कई विद्यार्थियों को लिपि चिन्हों का भी ज्ञान नहीं होता है, जो विशेष रूप से प्री बीएसपीसी परीक्षा की तैयारी कर रही है। बाकी रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को लिपि चिन्हों का लगभग मेरे हिसाब से ज्ञान होगा, और यदि नहीं भी हो तो मैं साथ साथ बताता चल रहा हूं। ए हो सकता है पहले पद के अंत में, ए नहीं मिलेगा तो आ मिलेगा। उसके बाद में दूसरे पद का जो पहला अक्षर होगा उसमें ऊ होगा, छोटा या फिर बड़ा, तो दोनों को मिलाकर के और अपन क्या आदेश कर देंगे? ओ आदेश कर देंगे। क्या आदेश कर देंगे? ओ, और ओ का लिपि चिन्ह ये आपको दिखाया। अब इसका उदाहरण देखो, जैसे मान लीजिए सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, तो सू का तो अपन सू ही लिखेंगे। ये में क्या है? तो ये को ऐसा लिखकर आधा कर देंगे, क्योंकि ऊपर का रे पहले से आधा है, ऊपर का रे पहले से क्या है? आधा। ये पूरा है तो ये को मैंने क्या कर दिया? आधा। इस ये में से शेष क्या बचा? ए। ये में शेष क्या बचा? ए। उसके बाद में लिखा हुआ है उदय, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? उदय। अब देखो सूर्य को यथावत लिख दो आधा ये करके, ए के बाद में क्या आया आपके पास? ऊ आया, तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ। और लास्ट में बच गया दय और ये, दय। अब सू को अपन ऐसे कैसे सू लिखेंगे? ये है, ये के ऊपर रे ऐसे का ऐसा लगा हुआ रहेगा, इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है। ओ को यदि इसमें मिलाएंगे तो ये तो हो गया ये, इसके ऊपर ये आधा रे पहले से लगा हुआ है, तो ओ मिलाते ही ओ की मात्रा इसमें लगा देंगे इस प्रकार से, तो सूर्यो हो गया। क्या हो गया? सूर्यो। और लास्ट में क्या बचा? दय हो रही है। तो आपका उदाहरण क्या बना? सूर्योदय, यानी प्रातः काल का समय, जब सूर्य उदय यानी सूर्य का निकलना सूर्य उदय कहलाता है, जिसको अपन प्रातः काल का समय बोलते हैं। तो इस प्रकार से ओ का नियम अपना चलने वाला है। सूर्य उदय बराबर क्या बनाया आपने? सूर्योदय बनाया। उसी प्रकार से देखो आपके पास लिखा हुआ है हित प्लस उपदेश। क्या लिखा हुआ है? हित प्लस उपदेश। काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। इससे बढ़ेगा हितोपदेश। हितोपदेश होता है, परोपकार होता है, ये उदाहरण। सूर्य उदय होता है, सर्वोत्तम होता है, सर्वगुण होता है, ये उदाहरण परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर अपन ही का क्या कर देंगे? ही। यहाँ तय क्या है? पूरा है, तो मैं इसको कैसा लिखूंगा? आधा। अब तय में क्या मिला हुआ है? ए, तो ए बच गया, तो ए को यहाँ लिख देंगे अपन। उसके बाद में धन और उसके बाद में उपदेश, उसके बाद में उपदेश। अब हित का हित ऐसे कैसे लिखेंगे अपन? आधा तय करके। अब ए और ऊ को यदि मिलाएंगे तो वही क्या बनेगा? ओ बनेगा। वही क्या बनेगा? ओ। और उसके बाद में पदेश लिखा हुआ है, इसको ऐसे कैसे लिख दो। अब वापस ही का क्या लिखेंगे? ही। अब
तय आधा है अपना, तो इसमें क्या मिलाएंगे, ओ मिलाते ही तय का हो जाएगा तो, और लास्ट में क्या बचा, पे, दे और से, तो अपना क्या बन गया, हितोपदेश बन गया। हित प्लस उपदेश, यानी अपने हित आने वाले जो वचन होते हैं उन्हीं को उपदेश कहा जाता है। कोई व्यक्ति अपने को यदि हित की बात समझाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, हितोपदेश कहते हैं। हितोपदेश संस्कृत की एक पुस्तक का नाम भी है जो नारायण शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद में दूसरा उदाहरण देखें तो दूसरा उदाहरण है पर प्लस उपकार। पर प्लस उपकार, पर का मतलब होता है दूसरा, पराया। पर का मतलब क्या होता है, दूसरा या फिर पराया। और उपकार का मतलब होता है भला करना, दूसरों का भला करना परोपकार कहलाता है। दूसरों का हित करना परोपकार कहलाता है। अब पे का पे लिखेंगे यहाँ पर, रे यहाँ पूरा दिखाई दे रहा है तो मैं रे को यहाँ क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा। और रे को आधा करने के बाद में इस रे में ए बच गया तो ए लिख दूंगा, ए बच गया तो ए लिख दूंगा। पर प्लस ए प्लस उपकार, ये अपना उदाहरण बना। अब यहाँ पर का मैं वापस पर लिखूंगा, ए में ओ मिलाऊंगा तो वो ही ओ बनेगा, वही क्या बनेगा, ओ बनेगा। और पका लास्ट में आपके पास बच जाएगा। तो पे का वापस पे लिखेंगे, रे आधा है, रे में ओ मिलाएंगे तो रो हो जाएगा। और पकार आपके पास पहले से बचा हुआ है। तो पर धन उपकार बराबर क्या बना, परोपकार बना। और परोपकार का अर्थ क्या होता है, दूसरों का हित करना या दूसरों की भलाई करना। इसी प्रकार से ओ जो गुण संधि का नियम है उसके नियम चलेंगे। इसका गुण संधि का जो तीसरा और लास्ट नियम है वो नियम है अर का। आपके पास पहले पद के अंत में ए हो सकता है, उसके बाद में आ हो सकता है, उसके बाद आपके पास री छोटी हो सकती है और री बड़ी भी हो सकती है। यदि पहले पद के अंत में ए या आ दोनों में से एक आए और प्लस के बाद में छोटी री या बड़ी री आए तो इनको मिलाकर अर आदेश करना है, अर आदेश करना है। ये जो आदेश के रूप में अपने पास आएगा, ये जो आदेश के रूप में अपने पास आएगा, ये ए अपने से पहले वर्ण में मिल जाएगा क्योंकि स्वर है, और ये रे आधा है पहले से, तो अपने से पीछे का जो वर्ण होगा उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास आया महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, क्या उत्तर आया आपके पास, महाधन ऋषि। अब इसमें अपन करके देखते हैं तो मैं का मैं और हा की जगह अपन ने क्या ले लिया है, आधा ले लिया। अब इसमें से क्या बचा, आ बचा, इसमें क्या बचा आ, उसके बाद में प्लस और उसके बाद में ऋषि, ये हो गया। अब मह को मह लिख देंगे, मह को क्या लिख देंगे, मह। आ के बाद में री आया तो आदेश क्या हो जाएगा, अर आदेश हो गया, और लास्ट में क्या बच गया, सी। अब मैं का क्या लिखेंगे, मैं। मिलान की प्रक्रिया वही ए और ओ की तरह करनी है, तो ये ए है, इसको इसमें मिलाएंगे तो है पूरा हो जाएगा। अर का जो रे बचा हुआ है वो मैंने अभी इसमें बताया था कि ये अपने से परवर्ती वर्ण के ऊपर चला जाता है, तो इसका परवर्ती वर्ण सी है। तो पहले तो लिखो सी को, और अब आपको क्या लगाना है, रे, तो आपका बन गया महर्षि। क्या बना, महर्षि। महाधन ऋषि बराबर क्या बनता है, महर्षि। महर्षि की तरह ही चलेगा, ध्यान रखना, देव प्लस ऋषि बढ़ेगा, बढ़ा करके आप देखें, देव प्लस ऋषि, ग्रीष्म धन ऋतु, ये भी इसी प्रकार से बनेगा गुण संधि में।
जैसे महर्षि अपन ने बनाया उसी प्रकार से ये बनेंगे देव प्लस ऋषि, ग्रीष्म प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु और वसंत प्लस ऋतु। ये सभी उदाहरण इसी प्रकार से बनेंगे और आप बना करके इनको देखें। यदि नहीं बने तो आप मेरे को बताएं। गुण संधि में मैं आपको एक लास्ट प्रश्न आप पूछूंगा, यदि गुण संधि आपके समझ में आई होगी तो उसका उत्तर आप देंगे। प्रश्न मेरा ये है कि निम्न में से कौन सा वर्ण गुण संज्ञक नहीं है, गुण संज्ञक नहीं है। ये मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सब बताएंगे। निम्न में से कौन सा वर्ण गुण संज्ञक नहीं है, इसका कमेंट बॉक्स में आप सब लिख करके उत्तर बताएं। इसमें 99% विद्यार्थी गलत उत्तर बताएंगे। कितने परसेंट विद्यार्थी? 99% विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर गलत बताएंगे। इसका पहला जो ऑप्शन है अपना वो ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है आ, बी ऑप्शन क्या है आ, सी ऑप्शन है ई और डी ऑप्शन है बड़ा ई। इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा, आप मेरे को सब कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर ये होगा। प्रश्न दोबारा सुन ले, निम्न में से कौन सा वर्ण गुण संज्ञक नहीं है? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, इनमें कौन सा वर्ण गुण संज्ञा करने वाला नहीं है? ये आपका आज का अंतिम प्रश्न है और कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका उत्तर ये होगा। यदि नहीं आएगा तो मैं कल आपको बताऊंगा। अपनी हिस्ट्री की क्लास, हिंदी की क्लास और संस्कृत की क्लास आरके एजुकेशन जो क्लासेज वाला ग्रुप है उसके ऊपर रोजाना 6 से 7 बजे के बीच लगातार दी जा रही है। इसको आगे से आगे बच्चों के पास भेजे जिससे बच्चों का भी हित हो और हमारा भी और उत्साह बढ़े, जिससे हम और विषय की भी क्लास चलाएं। आने वाले समय में इतिहास, संस्कृत और हिंदी की वर्तमान में चल रही है, उसके साथ ज्योग्राफी की क्लास अभी जोड़ दी जाएगी कुछ 2-4 दिन के अंदर, और 2-4 दिन के अंदर ही आपकी रीजनिंग की जो क्लास है वो भी जोड़ दी जाएगी। थैंक यू।